क्या आप मिडिल क्लास से बिलोंग करती हैं और अपनी ज़रूरतों को और अपनी इच्छाओं को कम करते करते फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी हैं? तो आज ये वीडियो आप आखिर तक ज़रूर देखिएगा। किस तरह से आप आपके सपनों को पूरा भी कर सकती हैं और अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से जी भी सकती हैं। हेलो दोस्तों, मैं नंदिता स्वागत करती हूँ आपका आप ही के चैनल राइज विद नंदिता में, जहाँ मैं आपके साथ खुद को मोटिवेट करती हूँ अपने सपनों को उड़ान देने में। ज़्यादातर मिडिल क्लास की हाउसवाइफ अपने जीवन में एडजस्ट करते करते, अपनी इच्छाओं को कम करते करते, ज़रूरतों की लिस्ट छोटी करते करते एक समय पर फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है। उनके लिए उनके घर और घर वाले उन सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने घर वालों से और अपने आप को अपने घर में और अपने घर वालों के लिए पूरी तरह से समर्पित कर देते हैं। और ये कोई गलत बात नहीं है, पाप नहीं है जो आपने किया ये बिल्कुल सही है और आपको इसके लिए खुद पर गर्वित भी होना चाहिए। लेकिन दूसरी ओर सच्चाई ये भी है कि जब हम हमारी इच्छाओं को ज़्यादा लेकिन यह भी सच है कि जब हम हमारी इच्छाओं की पूरी नहीं कर पाते, हमारे ज़रूरतों को ज़रूरतों के साथ एडजस्ट करते रहते हैं, तो हम फ्रस्ट्रेटेड भी हो जाते हैं। लेकिन इस फ्रस्ट्रेशन से निकलने का रास्ता भी है मेरे पास, अगर आप मेरी बात माने तो। इस फ्रस्ट्रेशन से निकलने के लिए सबसे पहले तो आपको आपकी माइंडसेट बदलनी होगी। अभी आपको आपकी सोच बदलनी होगी। आपको ये सोचना होगा कि आपकी जो इच्छाएं पूरी नहीं हुई, जिन ज़रूरतों को आपने बहुत मन मार कर एडजस्ट किया, आप ऐसा क्या कर सकती हैं जिससे आपकी ज़रूरतें पूरी हो सके, आपकी इच्छाओं का मान आप आपकी इच्छाओं को पूरा कर सकें। इसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले तो आपके मन की जो उलझनें हैं, उन उलझनों को सुलझाने के लिए अपने मन को शांत कीजिए। उस समय मेडिटेशन की प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। अगर आपको मेडिटेशन करना नहीं आता या फिर आप मेडिटेशन नहीं कर पा रही हैं, तो सिर्फ ब्रीथिंग पर ध्यान दीजिए। आपको सिर्फ सांसें लेनी है और उस सांसों को छोड़नी है। बस इसी पर अपना ध्यान केंद्रित करना है और फिर आप आपके दिन के आप आपके जो रेगुलर काम है उन्हें निपटाइए और अपने दिमाग पर और खुद से ये प्रॉमिस करते रहिए कि मैं आज ऐसा कुछ तो करूंगी जिससे मेरी ज़रूरतें पूरी हो सके, मेरी इच्छाओं का सम्मान हो सके। बस देखिएगा, बस इतना सा आप करके देखिए। आप देखिएगा, आपके मन से एक आवाज़ आएगी कि आपको क्या करना चाहिए। तब आप ये मत सोचिएगा कि मैं इस काम को करूं या ना करूं, कि लोग क्या कहेंगे। बस आप उस काम को करना शुरू कर दीजिए। इसी चीज़ को आपको लगातार कई दिनों तक करते रहना है। आप देखिएगा, आपके पास इनकम के रास्ते भी खुल जाएंगे। आपके मन से ही वो आप अपने मन से ही वो रास्ता निकाल लेंगी जिससे दो आप कुछ पैसे कमा सकते हैं। क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली की यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि ना तो हमारी ज़रूरतें पूरी होती है और ना ही हमारी इच्छाएं। और इसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ पैसों की कमी है। हमारे पास इतने रिसोर्सेस नहीं होते हैं, इतने सोर्स ऑफ इनकम नहीं होते कि हम हमारे सपनों को पूरा कर सकें। और हमारा माइंडसेट ऐसा भी नहीं होता कि हम कुछ भी कर लें। लेकिन ये काम इतनी मुश्किल भी नहीं है। हम चाहे तो आसानी से अपने घर से
अपने स्किल से ही घर बैठे ही कुछ पैसे कमा सकते हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि मैं खुद ऐसा करती हूँ। मैं भी एक मिडिल क्लास हाउसवाइफ हूँ। मुझे भी अपना पूरा समय और पूरी एनर्जी घर के कामों पर ही देनी होती है, लेकिन फिर भी मैंने कुछ समय अपने लिए निकाला। मैं कुछ ऐसे काम करती हूँ जिससे मेरी अर्निंग होती है, और उन्हीं से मैं अपने छोटे मोटे ज़रूरतों को पूरी कर पाती हूँ भी। और आज से ये काम नहीं करती, बल्कि शायद मैं तब से कर रही हूँ जब से मैं एक हाउसवाइफ बनी, जब से मैंने अपने करियर के तौर पर हाउसवाइफ होना मान स्वीकार किया था। लेकिन मेरे आत्मसम्मान को ये कतई मंजूर नहीं था कि मैं अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए मैं अपने पति के सामने हाथ फैलाऊं। और इसलिए कभी भी अपने इस स्किल मैंने कभी भी खुद को पूरी तरह से अपने पति पर निर्भरशील नहीं बनाया, बल्कि मैं हमेशा से इतने पैसे कमाती हूँ कि मैं उन पैसों से अपनी ज़रूरतें पूरी करने के बाद कुछ बचत भी कर लेती हूँ। और ये पैसे इमरजेंसी में मैं अपने पति को पति को सपोर्ट करने के लिए भी दे सकती हूँ। ऐसा कई बार हुआ है कि मेरे परिवार में कोई अचानक से कोई बहुत बड़ा खर्चा आ गया। अर्निंग होने की वजह से उन्हें बहुत परेशानी आई, लेकिन उस वक्त मेरे ये सेविंग्स, मेरी ये कमाई उनके काम हमेशा आई। मेरी कमाई बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बहुत बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन ज़रूरत पर काम आए वो पैसों से, ज़रूरत पर काम आ जाए उस पैसों से ज़्यादा और कोई कमाई हो ही नहीं सकती। और मैंने ये भी देखा है कि जो महिलाएं अपना समय सिर्फ घर के कामों पे बिताती है, या फिर उसके बाद जो समय बचता है वो गॉसिपिंग पे बिताती है, दूसरों के बारे में बात करने में और अपने बात करने में बिताती है, उन्हें ज़रूरत पड़ने पर मदद करने के लिए कोई नहीं आता। और इसीलिए मैंने सोचा कि मैं वीडियो बनाऊं ताकि मैं उन मिडिल क्लास महिलाओं तक पहुंचूं, उन्हें ये समझा सकूं कि अगर आपने कोशिश की तो आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकती हैं। आप आपके समय का सही से इस्तेमाल करके अपने ज़रूरतों को पूरा कर सकती है, अपने सपनों की ज़िंदगी जी सकती है। आप ये मत सोचिए कि आपको आपके काम से आपकी कितनी कम इनकम होगी। ये सोचिएगा कि अगर लगातार ये इनकम होती जाए तो कितनी हो सकती है। जब मैंने भी शुरू किया था तब मेरे घर वालों ने और मेरे आस पड़ोस के सभी महिलाओं ने मुझसे यही कहा था कि इन पैसों के लिए इतनी मेहनत करना हमें कोई सही नहीं, इतनी करना हमसे नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं आज उनसे ये कहती हूँ कि मेरे पास आज जो कुछ भी है, मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं कह सकती हूँ कि ये मेरे पैसे हैं। लेकिन आपने जो मेहनत नहीं की, इन कम पैसों के लिए आपने मेहनत नहीं की, आपने अपने बड़े बड़े सपनों को जीने की ठानी, क्या आप आपके बड़े बड़े सपनों को पूरा कर पाई हैं? मैं इतना कह सकती हूँ कि मैं अपने सपनों की ओर आगे बढ़ रही हूँ, बहुत छोटे कदमों के ही साथ सही, लेकिन मैं आगे बढ़ रही हूँ। इन्होंने मुझसे ये कहा था कि मैं अपना समय बेकार ही नष्ट कर रही हूँ, क्या आप अपनी जगह से थोड़ी सी भी आगे बढ़ पाई है? मैं आप लोगों से भी यही सवाल करती हूँ कि आप लोगों में से भी जिन्होंने ये सोचा था कि कम पैसों के लिए मेहनत करके क्या फायदा, तो क्या आपने अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा पाई है? क्या आप जहाँ थी, आपकी जो स्टेटस थी वो बढ़ी है? आपने अपने जीवन में ऐसा क्या किया है जिसके लिए आप खुद पर प्राउड फील कर सके? अगर आपका जवाब ना है तो आज से ही अपने लिए कुछ करने की ठानिए, कुछ करने की सोचिए। अगर मेरी बातों ने आपके दिल को छुआ होगा तो आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल में बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ऐसी टॉपिक के साथ।
जो मिडिल क्लास हाउसवाइफ की जिंदगी को बदल सकता है।